हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम टॉपिक लेके आए हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे और बेसिकली हम इसे स्टडी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कर रहे हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही इसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती क्या है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि हमारे माइंड को परफेक्टली वर्क करने के लिए से डिस्टर्ब कर देती है। मतलब हमारा जो दिमाग है वो सोचने समझने की शक्ति को भूल जाता है, या फिर वो अपने सोचने और समझने की शक्ति को ठीक से यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर इंटरफेयर विद द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म फंक्शन, वर्क, लर्न, अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट इन प्रॉपर वे। मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं वो जो कोई भी पर्सन होता है उसके वर्क करने की, उसके कोई भी फंक्शनिंग परफॉर्म करने की, या फिर सीखने की, समझने की, बात करने की, यानी कि चीज़ों को कम्युनिकेट करने की, इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली करने में ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर जो किसी भी पर्सन की एबिलिटी है उसे डिस्टर्ब करता है। ठीक है। द मेंटल डिसऑर्डर आर कॉमन इन ऑल कंट्रीज एंड अफेक्ट द कॉग्निशन, इमोशन एंड बिहेवियर। जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है वो सारी कंट्रीज़ में कॉमन है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादा है या फिर कहीं पर कम है, तो ये नहीं है। जो मेंटल डिसऑर्डर है वो सभी कंट्रीज़ में प्रॉपरली देखा गया है। और ये जो होता है ये लोगों के कॉग्निशन, यानी कि जो माइंड का कॉग्निटिव फंक्शन होता है उसे प्रॉपरली वर्क करने नहीं देता। इमोशन उसके खुद के बस में नहीं होते, और उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज कर देता है मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है। द मेंटल डिसऑर्डर अकर ड्यू टू जेनेटिक और नॉन जेनेटिक फैक्टर्स। जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स से भी हो सकते हैं, या जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स या फिर किसी की फैमिली में किसी को रहा तो उस बच्चे को होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर ये नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नॉन जेनेटिक फैक्टर्स कैसे कि अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो उसका धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होगी, और उसके अंदर एंजाइटी या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जो है बढ़ने लगेगा। ठीक है। अब हम इसके कॉजेज़ देखेंगे। कॉजेज़ ऑफ मेंटल इलनेस ऑर्गेनिक हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल हो सकते हैं। हम इन्हें डिटेल में आगे देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक। मेंटल इलनेस अकर ड्यू टू ऑर्गेनिक कॉज। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हैज़ फर्स्ट any of physical problem which is related to organic reason that later on can develop mental illness. For example, organic causes of mental illness are given below. मतलब metabolic disease, tumors of brain, cerebral, arteriosclerosis, endocrine disease, एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक जो हम कॉज बोल रहे हैं वो इस टाइप से होगा कि अगर कोई पर्सन है उसकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक डिसीज़ है, या फिर कोई ट्यूमर है, या अदर कोई भी डिसीज़ है जो कि उसके फिज़िकल फंक्शनिंग को हार्म कर रही है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे क्या होगी, क्रोनिक होगी। और क्रोनिक होने से क्या है, उसके ब्रेन पे अफेक्ट होगा, और ब्रेन पे अफेक्ट होगा तो सीधी सी बात है उसका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो यही होगा ऑर्गेनिक कॉज। जैसे कि अगर कोई पर्सन है उसे बहुत टाइम से ब्रेन ट्यूमर है, तो उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग में अफेक्ट पड़ेगा, और जिससे कि उसके कॉग्निशन फंक्शन या फिर अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी जो डिसीज़ है, एंडोक्राइनल डिसीज़, ये सारी डिसीज़ जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को बॉडी में डेवलप करती है, और इनकी वजह से मेंटल अनस्टेबिलिटी कॉज होती है। सेकंड देखेंगे हम जेनेटिक। मेंटल इलनेस इज थ्रो ऑफ जेनेटिक
इन ऑरिजिन, यानी कि जो मेंटल इलनेस है वो इसका एक ओरिजिन जेनेटिक भी हो सकता है कि अगर किसी के पेरेंट्स को रहा या उसके फैमिली मेम्बर में किसी को रहा तो उसे होने के चांसेस हो सकते हैं। द स्टडीज हैव शोन दैट चांसेस ऑफ मेंटल इलनेस आर 40 टाइम्स मोर इन चिल्ड्रंस ऑफ मेंटली इल पेरेंट्स देन हेल्थी सच एज सिजोफ्रेनिया। मतलब स्टडीज़ में देखा गया है कि जो जिन पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू रहा हो तो उनके बच्चों को मेंटल इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन। जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स है वो हेल्थी है तो उनके बच्चे में कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर कोई मेंटली इल पेरेंट्स है या जैसे कि मदर को कोई डिसीज़ रही या फादर को कोई डिसीज़ रही तो उनके बच्चों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो वहाँ पर जो है मेंटल डिसऑर्डर कॉज हो सके। जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया जेनेटिकली पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। ठीक है, अब इसमें फिर नेक्स्ट वाला जो इसको कॉज है वो है साइकोलॉजिकल। दीज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, वरीज है, ब्रोकन होम्स है, पॉवर्टी है, देन मॉर्बिडिटी। तो जो साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में कैसे आ जाएगा कि अगर कोई पर्सन है वो कंटिन्यूसली टेंशन में है, उसके ऊपर किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें क्या है उसके ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगी जिससे कि उसका जो मेंटल स्टेटस है वो बिगड़ जाएगा। फ्रस्ट्रेशन है यानी कि कंटिन्यूसली किसी चीज़ के बारे में वो सोच रहा है, उसको लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी उसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, स्ट्रेस है, वरीज है यानी कि अगर कंटिन्यूसली किसी चीज़ की चिंता है वो भी उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। ब्रोकन होम्स यानी कि अगर कोई जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, कोई भी पेरेंट्स है वो अलग हो जाते हैं तो उनका जो बेबी होता है, बेबी पे जो है बहुत अफेक्ट पड़ता है, तो जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। गरीबी प्रॉपरली फूड नहीं मिलना, नरिशमेंट नहीं होना बॉडी का, ये चीज़ें भी है कॉजिंग फैक्टर होती है। ठीक है, अब फिर देखते हैं हम इन्वायरमेंट। The environmental factors causing abnormal behaviors are deficiency of thiamine और pyridoxine in food। जैसे कि किसी पर्सन को प्रॉपरली फूड नहीं मिल पाता है जिसमें कि थियामिन और पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी कॉज हो जाती है और जिसके कारण जो है उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या है मेंटल इलनेस कॉज होती है। ठीक है, ट्रॉमा एंड ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे जो है सीवियर चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। ठीक है, एक्सपोजर टू रेडिएशन भी हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स यानी कि अल्कोहल का कंटिन्यूसली इंटेक करने से क्या है कि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ओवरऑल हमारी सारी बॉडी को अफेक्ट करता है और जो ड्रग्स होते हैं वो भी धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या है हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे स्टेबल से अनस्टेबल होने की कंडीशन में चला जाता है और जो है एक लास्ट क्रोनिक स्टेज में ये सीवियर मेंटल इलनेस कॉज कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या क्या है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो द डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स एट प्लेस सच एज स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मेड टू हैव ट्रीटमेंट। जो मेंटल हेल्थ इलनेसेस है इनका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है। इससे क्या होगा कि जो मेंटल इलनेस है वो किस वजह से हो रही है इसका भी पता चल जाएगा, उसे वहीं पर प्रिवेंट कर लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि
दूसरे लोगों को इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करके उन्हें भी इस चीज़ से बचा लिया जाएगा। तो जो स्कूल है, इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेजेस है, वहाँ पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, जिससे कि इनकी मेंटल हेल्थ इलनेस की स्क्रीनिंग हो सके और लोगों का ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सके। ठीक है। Family based health services should be provided to identify the emotional problems, to help the family members to cope up with stress, to identify early the mental illness, and help families by reducing the material conflict and maintaining child parent relationship। फैमिली बेस्ड हेल्थ सर्विसेज कैसे? फैमिली बेस्ड हेल्थ सर्विसेज कुछ इस टाइप से होगी कि जो फैमिली मेम्बर्स है वो उसे इमोशनल सपोर्ट देकर, इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है भी उनके बीच में उसे क्लियर करके, और जो उनकी रिलेशनशिप है उसे जो है एक पर्टिकुलर मतलब रिलेशनशिप को एक मेंटेनेंस प्रोवाइड करके क्या है, अपने बच्चे को एक प्रॉपर हेल्थी इन्वायरमेंट देकर जो है बच्चे या किसी पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स का जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है अपने बच्चे या फिर दूसरे पर्सन को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ट्रीट करने के लिए। फिर केयर ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स, adequate and appropriate care should be provided by the family members during the entire life cycle to maintain mental health। जो फैमिली मेम्बर्स है उनके द्वारा जो है एक कोई पर्सन है वो मेंटल हेल्थ इलनेस से अगर प्रॉन है तो उसे एक मेंटेन और अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सीवियर तौर पे ना पहुँचे। तो ये इसका प्रिवेंशन है। ठीक है। इम्प्रूव सोशल इन्वामेंट में क्या होगा कि जो इन्वामेंट है वहाँ पर ख़राब चीज़ें ना होकर कुछ अच्छी चीज़ों को डेवलप किया जाए, जैसे कि योगा सेशन वगैरह करवाए जाए कम्युनिटी में, या फिर मेंटली थेरेपीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिससे कि क्या होगा कि सभी लोगों को मेंटल हेल्थ इलनेस के बारे में एजुकेशन मिलेगा और सभी लोग इसके बारे में जानने के लिए जागरूक होंगे और जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ है मेंटल हेल्थ एजुकेशन। द जनरल एजुकेशन शुड बी एजुकेटेड अबाउट द रोल ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, एक्सीडेंट कॉजिंग मेंटल इलनेस। जो मेंटल हेल्थ एजुकेशन है वो हमारे एक कम्युनिटी में बहुत ही इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारी जो नई पीढ़ी है या फिर जो पहले के भी लोग हैं उन्हें अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि वो इस चीज़ को समझेंगे और अपने आगे वाली जनरेशन में करेंगे और ख़ुद को भी जो है इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से के बारे में हम उन्हें नॉलेज देंगे तो वो प्रॉपर अपना खाना खाएंगे, मतलब प्रॉपर जो जिस जिस न्यूट्रिएंट की नीड होती है वो लेंगे। देन अल्कोहलिज्म को कम करेंगे, स्ट्रेस और टेंशन को मतलब इतना हावी नहीं होने देंगे खुद पे जिससे कि उनके मेंटल हेल्थ को कोई भी प्रभाव पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप एंड इंडिविजुअल साइकोथेरेपी इज़ वन ऑफ द वे टू अचीव कंट्रोल ओवर मेंटल इलनेस अलॉन्ग विथ मेडिकल ट्रीटमेंट। साइकोथेरेपी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए। इससे क्या होगा कि ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है इसके साथ साथ साइकोथेरेपी जो देना है ये पर्सन के माइंड को जाके ट्रिगर करती है और वहाँ की जो भी चीज़ें हैं उन्हें ठीक करने के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो हमने देखा मेंटल हेल्थ इलनेस क्या होती है और उसके बाद हमने उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल देखे। ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।